हेलो दोस्तों। तो नमस्कार आपको। बिग बॉस के घर से नगमा मिराज बाहर हो गई हैं और उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है, बिल्कुल आपको सटीक क्वेश्चन और सटीक रिप्लाई बताऊंगा। तो भाई नगमा मिराजकर, जिसको पब्लिक ने बताया कि वो दिल की सच्ची है और वो फालतू के झगड़े नहीं कर पाई, ये बात देखकर सभी को लगा कि भाई बिग बॉस के घर के लिए नगमा मिराजकर बिल्कुल बनी ही नहीं थी, क्योंकि उसकी वॉइस भी काफ़ी इनोसेंट है और वो सच में औरों की तरह फेक नहीं है। तो नगमा मिराजकर जैसे ही बाहर हुई, उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है घर से इतनी जल्दी बाहर आकर, क्या आपने उम्मीद की थी? इस पर बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं औरों की तरह फेक लड़ाई नहीं कर रही हूँ। तो कंट्रोवर्शियल मैं नहीं ढूंढ पा रही थी मुद्दा, और इस वजह से मुझे जो है बिग बॉस ने शायद बाहर निकाल दिया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगा कि आपके फैंस ने आपके बारे में क्या सोचा होगा बाहर। तो उस पर वो कहती हैं कि मेरे जो फैंस है वो जेन्युइन है और मेरे बारे में उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। मुझे जो भी वोट्स मिले हैं वो कंपेरिजन टू अदर्स कम रहे होंगे, इसलिए बिग बॉस ने मुझे बाहर किया, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस के लिए। तो भाई तीसरा क्वेश्चन था कि जिस टास्क में आप संचालक बने थे उसमें आप अनफेयर थे। आप और आपके हस्बैंड, आपके जो पार्टनर हैं, क्या नाम है उनका, जो भी है उनका नाम है दरबाज, सॉरी, तो आवेश दरबाज, सॉरी आवेश दरबाज, वो तो उन्होंने कहा बिल्कुल अनफेयर नहीं थे, फेयर कोई भी नहीं होता वहां पर। कुनिका वाले टास्क में भी कहाँ तान्या फेयर थी जब कुनिका को बनाया गया था फर्स्ट कैप्टन। इस पर वो कहती है कि आवेश ने बिल्कुल सही किया, उसने जो बशीर को रिप्लाई दिया वो सही दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो बशीर ने जो इल्जाम लगाए आवेश के ऊपर कि वो इस तरह से लड़कियों को ऐसे घुमाता है, गोद में बिठाता है, क्या वो सच है? कहती मैं उसके पास्ट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्रेजेंट में मेरे उससे बहुत अच्छे क्लोज रिलेशनशिप है और उन्होंने मुझे प्रपोज किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं आगे उसके साथ रहना चाहती हूँ और अब हम चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाए। इस पर वो उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन कंटेस्टेंट फेक मुद्दा ढूंढते हैं। तो वो कहती हैं कि उसमें 3 लोग हैं, नेहल एंड नेहल हो गई, और उन्होंने फरहाना का नाम लिया, और तीसरा लिया उन्होंने बशीर का। बशीर का नाम इसलिए लिया है क्योंकि अभी जो आवेश के साथ उनकी फाइट हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि नेहल और फरहाना और बशीर ये तीनों ऐसे हैं जो फेक मुद्दा ढूंढते रहते हैं। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि कुनिका मैडम को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं। उन्होंने कहा कि वो अच्छा खेल रही हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने तान्या के लिए जो जो माँ के लिए कहा था वो गलत था। एंड सेकंड थिंग उन्होंने कहा कि तान्या भी थोड़ी फेक खिलाड़ी उनको लगती है। फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लास्ट में उनसे पूछा गया कि आगे की क्या प्लानिंग है। तो उस पर वो कहती है कि मैं काफ़ी ठीक हूँ, खुश हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और देखती हूँ कि मेरे फैंस मुझे किस तरह से सपोर्ट करते हैं। इसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे था कि आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर कौन कौन खिलाड़ी फेक लगता है। तो इस पर जो नगमा मिराजकर का रिप्लाई था, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फेक मुझे तान्या मित्तल लगती हैं, क्योंकि वो अपने एक जाल में लोगों को फंसा रही हैं और बाकी तो मुझे बाहर जाके चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि फेक में उनको तान्या मित्तल लगती है और ज़्यादा उन्होंने नाम नहीं लिया। और उन्होंने कहा है कि मैं विश करती हूँ कि आवेश आगे जाकर खेले और टॉप 5 में एटलीस्ट वो रहे। तो दोस्तों ये था नगमा मिराजकर का इंटरव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं।